चारों तरफ मैदान और धूल ही धूल। सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत द ब्रिटिश एम्पायर और उसके सामने एक मर्द। ना उसके पास कोई तोप थी ना कोई बंदूक, बस एक तलवार और दिल में एक जज्बा जो कहता था कि मरसू मरसू सिंध ना देसू। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की और जब जमीन पर गिरा तो दुश्मन ने भी झुककर सलाम किया। ये कहानी है उस सिपाही की जिसे आज सिंध की अक्सरियत और पूरा पाकिस्तान भूल चुका है। आइए जानते हैं कौन था ये मर्द मुजाहिद इस ब्रेन न्यू डॉक्यूमेंट्री में। साल था 1801। हैदराबाद के पास एक शहर डूबी जिसमें एक शीदी खानदान में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था होश मोहम्मद शीद। ये कोई शाही खानदान नहीं था। इनके बाप दादा अफ्रीका से सिंध आए थे। जब होशू 13 साल का था तो वो एक गुलाम का बेटा था, लेकिन वो तालपुरों की दरबार में रहता था। उसका जज्बा और फौज में कमांडर बनने की ख्वाहिश थी। उसने अपनी जिंदगी तालपुरों के हवाले कर दी। पहले तो वो सिपाही था, लेकिन बाद में वो सिपह सालार बन गया। 1843 में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तालपुरों की खुशहाल हुकूमत में ब्रिटिश की नजर पड़ती है। 17 फरवरी 1843 में मियानी के मैदान में एक तरफ 2800 आर्मी के साथ सर चार्ल्स नेपियर ब्रिटिश जनरल और दूसरी तरफ 8000 से 10,000 की फौज के साथ मीर नासिर खान हैदराबाद के हुक्मरान। इस जंग में तालपुरों का बहुत नुकसान हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये जंग जीत गई। मियानी के जंग के बाद ब्रिटिश ने हैदराबाद के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इस जंग के बाद तालपुरों और ब्रिटिश के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई जिसमें यह था कि तालपुरों और ब्रिटिश में अब कोई जंग नहीं होगी। लेकिन अफसोस ब्रिटिश ने इस ट्रीटी को कंटिन्यू नहीं रखा। फिर ठीक एक महीने के बाद 24 मार्च 1843 में हैदराबाद के पास एक शहर डूबी सूखी जमीन थी और दूर दूर तक सिर्फ फौज का शोर सुनाई दे रहा था। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 6000 ट्रेंड सोल्जर्स और दूसरी तरफ था सिंध का नौजवान 20,000 तालपुरों की फौज के साथ, जिनके पास थी सिर्फ तलवारें, नेज़े और तीर कमान। होशू ने सब नौजवानों को लाइन में खड़ा किया और हर नौजवान की आंख में आंख डालकर बोला, या शहीद या जीत। और उसका एक ही नारा था, मरसू मरसू सिंध न देसू। ये सराइकी का नारा है जिसका मतलब ये है कि मरेंगे लेकिन सिंध को नहीं देंगे। ब्रिटिश ने अपनी तोपें सेट की और गोलियां चलाई। पूरे मैदान पूरी हवा में धुआं भर गया। तालपुर फौज ने जवाब दिया, ना सिर्फ जज्बे से बल्कि जंगी स्ट्रेटजी से। आसमान अंग्रेजों के गोले और तालपुरों के तीर से भर गया। अंग्रेज तोपों और बंदूक की गोलियों के सहारे थे और तालपुर तलवारें और ट्रेडिशनल वेपन के साथ थे। ब्रिटिश ने एक भारी हमला किया जिसमें तालपुरों की फौज टुकड़ों में तकसीम हो गई। होशू चंद फौजों के साथ रह गया जो मौत के समंदर में डूबने के लिए तैयार थे। जंग 2 घंटे से ज्यादा चली और लास्ट में ब्रिटिश ने एक बड़ा धमाका किया जिसमें होशू मोहम्मद शीदी जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया। ब्रिटिश फौज रुक गई और मिलिट्री ऑनर के साथ उन्होंने खुद दफन किया। होशू मोहम्मद शीदी न सिर्फ एक फौज का कमांडर था बल्कि वो एक जज्बा था एंड ऑल्सो ही वॉज रियल हीरो। पाकिस्तान के तारीख में एक अजीब सी खामोशी है। खामोशी उन लोगों के लिए जो इस धरती के लिए 1947 से शहीद हो गए। होशू शीदी एक ऐसा नाम जो ना किसी टेक्स्ट बुक में, ना किसी टीवी डिबेट में और ना ही किसी खास मौके पर याद किया जाता है। क्या ये हमारी तारीख के साथ इंसाफ है
हमें स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि हमारी तारीख 1947 से शुरू होती है। अगर हम होशिम शीदी जैसे नौजवानों को देखें जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, तो तभी तो पाकिस्तान को ख्वाब तक नहीं देखा गया, तो उन्हें टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। मशहूर तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू की गई है, जैसे लोगों को अपने कल्चर और अपने हिस्ट्री के रूट से काटा गया है। सिंध की तारीख, पंजाब की पहचान, बलूचिस्तान और केपी का फख्र सब एक नए सिरे से शुरू किया गया है। दूसरे मशहूर तारीखदान के अजीज अपनी मशहूर किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री के चैप्टर 1 डिस्टोर्शन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रुथ इन द टेक्स्ट बुक में लिखते हैं, प्री 1947 के हिस्ट्री के हीरोज को खत्म कर दिया गया है। जो मौजूद हैं तो उनकी तारीख को ऐसे धुंधला कर दिया गया है कि उनका मकसद ही खो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिकल लीडर इमरान खान अपने एक जलसे के दौरान कहते हैं कि हमारी तारीख है सिंध की, पंजाब सिंध इसकी तारीख है कि ये ताकतवर के सामने खड़े नहीं हुए। सदियों से इस्लाम के आने से पहले जब भी कोई ताकतवर आया यहाँ मुकाबला। ये असल मसला है इस जनरेशन का कि उसे अपनी तारीख के बारे में पता ही नहीं, या फिर उन्हें अपनी आइडेंटिटी का ही पता नहीं। आपको शुरू से ही एक चश्मा पहना दिया जाता है कि आप उसके मुताबिक अपने हीरो और विलन को मुतय्यन करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इमरान खान की स्टेटमेंट पर वापस आएं तो पहले तो मैं ये सवाल करूंगा, क्या सिंध के हीरो होश मोहम्मद शीदी ने घुटने टेक दिए थे? क्या उनका नारा आपको याद नहीं कि मरवेसू सिंध न देसू? क्या ये आपको घुटने टेकने वाला नारा लगता है? और दूसरी तरफ पंजाब के हीरो राय अहमद खरल को देखें तो उन्होंने 1867 की जिद्दोजहद में आज़ादी पाने के लिए दुश्मन अंग्रेज के सामने जंग लड़ी और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी और उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन अफसोस होता है कि इस हीरो को भी पंजाब की अक्सरियत भूल चुकी है। वो जर्मनी के मशहूर फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशे जो कि एथियस्ट थे और उन्होंने गॉड इज डेड के नाम से किताब भी लिखी थी। इसको तो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने एक गहरी बात ज़रूर कही थी। उन्होंने कहा कि कुछ कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं और जब वो दोबारा उनसे जुड़ना चाहती हैं तो वो दूसरी कौमों की तारीख से जुड़ जाती है। पाकिस्तान के केस में भी कुछ ऐसा है। हमने अपनी ज़मीनी तारीख को छोड़कर दूसरों की तारीख को अपना लिया है। जब हम अर्तगल जैसे ड्रामास को देखते हैं तो हमें अपनी तारीख टुकों में नजर आती है। जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करते हुए पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसे इंसान को अपना हीरो बना लेते हैं, और दूसरी तरफ गोरी और गजनी जैसे इंसानों का नाम अपनी मीज़ान पर सजाते हैं, लेकिन अफसोस नहीं जुड़ पाते हैं तो अपनी तारीख से। आज भी हट्टा और लियारी हैदराबाद के आसपास शीदी कम्युनिटी आबाद है। ये वो लोग थे जो अफ्रीका से गुलाम बनाकर यहाँ लाए गए थे, लेकिन उन्हें आज भी अपने हीरोज के बारे में पूछे तो वो फख्र से बताते हैं कि हमारा हीरो होश मोहम्मद शीदी है। वो होश मोहम्मद शीदी को अपना फख्र समझते हैं। शीदी होने का मतलब कमज़ोर होना बिल्कुल नहीं। वो अमर जलील ने कहा था ना, वो होश मोहम्मद शीदी मिट्टी में दफन हो गया मगर इस मिट्टी को गुलामी में दफन नहीं होने दिया। अल्लाह हाफ़िज़।